इस वक्त अविराज सब कुछ भूल चुका था। उसे तो कुछ भी याद नहीं था। काव्या के पास आकर उसे तो बस उसका प्यार ही याद था। काव्या अपने हाथों को यहाँ वहाँ हिलाती हुई पूछ रही थी, सुनो, क्या तुम मुझे दिखाई दे सकते हो? काव्या कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ। इसका एहसास इतना प्यारा है, वह कितना प्यारा होगा। तभी अभिराज कहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, बस तुम्हें नजर नहीं आता, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। अपने आसपास देखो, जिसके करीब आते ही तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून महसूस हो, बस समझ लेना मैं वही हूँ। जिस दिन तुम मुझको पहचान लोगी, उस दिन मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। क्या कहा तुमने कि तुम मेरे आसपास हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। अब तो तुम मुझे सुनाई भी दे रहे हो। कौन हो तुम? अविराज कहता है, काव्या सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अगर तुम मुझे अपनी बाहों में सुला लोगे तो मैं बहुत जल्दी सो जाऊंगी। अविराज मुस्कुराने लगता है। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वह अपने मन में सोचता है कि इसे अब क्या हो गया है, आज यह इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों कर रही है। मैं जितना भी इससे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह उतना ही मुझे बहका रही है। अचानक से अविराज से कंट्रोल नहीं होता। वह काव्या की देखकर उसका दीवाना हो जाता है। वह काव्या से खुद को दूर कर ही नहीं पाता। बहुत कोशिश करता है। यह कशिश, यह तड़प मुझे तुम्हारे उतने ही करीब खींच कर ले आती है। जब अभिराज को कंट्रोल नहीं होता तो वह काव्या के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लग जाता है। काव्या को भी यह रूहानी एहसास होता है। वह भी इस एहसास में पूरी तरह से खो जाती है। बस उसे महसूस करती रहती है कि कोई उसे किस कर रहा है, लेकिन वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, क्योंकि उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगता है। वह इस एहसास में पूरी तरह से खो चुकी थी। अविराज भी काव्या के प्यार में मदहोश हो चुका था। काव्या के जिस्म की खुशबू उसे पागल कर रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे काव्या की गर्दन से होकर उसके कॉलर बोन पर आ जाते हैं। काव्या आंखें बंद कर लेती है, इस एहसास को पूरी तरह से महसूस कर रही है। अविराज जब देखता है कि काव्या पूरी तरह से मदहोश हो चुकी है, तो अविराज कुछ सोचते हुए काव्या से अलग हो जाता है। तभी काव्या को एहसास होता है कि अविराज उससे दूर हो चुका है। तब काव्या कहती है, कहाँ हो तुम दूर क्यों हो गए हो? अविराज काव्या के करीब था। काव्या को उसकी सांसों का एहसास होता है। काव्या अविराज के चेहरे को छूती है, लेकिन वह महसूस होता है काव्या को नहीं, अविराज को होता है। तभी अविराज कहता है कि काव्या, तुम एहसास में पूरी तरह से खो चुकी हो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि मैं हूं क्या। मैं एक रूहानी ताकत हूं। तुम भूल चुकी हो कि मैं इंसान नहीं हूं। तुम भूल चुकी हो तुम एक इंसान हो। तभी काव्या कहती है कि तुम एक इंसान नहीं हो, पर तुम्हारा एहसास इतना प्यारा है, लेकिन आजकल तो इंसानों में भी हैवान नजर आते हैं। तुम्हारा छूना मुझे बुरा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा अपने आसपास रखना चाहती हूँ। तभी अभिराज कहता है कि हमारे इस तरह करीब आना सही नहीं है। तुम बहुत भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले रही हो। यह सब तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। मैं जा रहा हूँ काव्या, पर जब मैं तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुलाना, मैं जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रुको, मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ। अभिराज कहता है, पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। क्या तुम वही हो जिसने मुझे उस तूफान की रात में बचाया था? पता नहीं क्यों मुझे उस रात का एहसास मुझे तुम्हारे एहसास के जैसा लगता है। मुझे कुछ याद तो नहीं है। तुम मुझे नजर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। बस एक बार मुझे महसूस करो, मुझे पहचानने की कोशिश करो, और यकीन करो, जिस दिन तुमने मुझे पहचान लिया उस दिन मैं तुम्हें हर वक्त नजर आऊंगा। काव्या कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे दुनिया की फिक्र नहीं होती। मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होती। तुम्हें नहीं पता कब तुम धीरे धीरे मेरी आत्मा, मेरे दिल में बसते चले गए। और जब तुम मेरे पास नहीं होते हो
मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अभिराज अपनी आंखें बंद करके मन में कहता है। मत करो काव्या, मुझे इतना मजबूर मत करो। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब तुम्हें मेरी हकीकत पता चलेगी तो तुम्हें मेरी मोहब्बत दर्द देगी, तुम्हें इतना दर्द, इतनी तकलीफ पहुंचाएगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम मेरे पास हो ना? अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। तभी अभिराज धीरे धीरे काव्या से दूर होने लगता है। वह काव्या को उसकी आवाज भी आनी बंद हो जाती है। तुम मुझसे दूर जा रहे हो? तुम चले जाओगे? अगर मुझसे दूर जाना ही था तो मेरे पास क्यों आए? तुम मेरे पास नहीं आओगे? तुमने मुझे अपनी रूहानी एहसास को महसूस क्यों कराया? मेरे अंदर इतनी तड़प पैदा क्यों की? क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर गए ना, तो तुम देख लेना मैं क्या करूंगी। अभिराज वहां से जाने लगता है। तभी काव्या टेबल पर पड़ी हुई नाइफ उठा लेती है और अपनी कलाई पर मार लेती है। पागल हो गई हो क्या? क्या किया तुमने? काव्या की आंखों में इस वक्त आंसू बह रहे थे। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर मत जाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही मुझे परेशान कर सकते हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। और अभिराज के सामने दो तरह की मुसीबतें आ गई थी, क्योंकि वह एक वैम्पायर्स है। इंसानी खून देखकर वह अपना कंट्रोल खो देता है। काव्या के हाथ से बहता खून अभिराज को उसकी तरफ खींच रही थी। अभिराज खुद पर कंट्रोल कर रहा था और मन में बोल रहा था कि नहीं, मैं अपनी काव्या को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं उसे दर्द नहीं दे सकता। अभिराज काव्या के जख्म पर अपना हाथ रख देता है और उसे फौरन अपने गले से लगा लेता है। यह कैसी रूहानी मोहब्बत है! यह तड़प दोनों तरफ है, एक बेहतर है तो दूसरा बेबस है। काव्या अभिराज से पूछती है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? जवाब दो। बेइंतहा, बेपनाह। लेकिन हमारी मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है काव्या। हमारी दुनिया में और तुम्हारी दुनिया में बहुत फर्क है। तुम हमारी दुनिया में रह नहीं सकती और हम तुम्हारी दुनिया में एक होकर नहीं रह सकते। हमारी दुनिया अलग है काव्या। क्यों नहीं हो सकते हम? मोहब्बत तो हर तूफान, हर तकलीफ से पार हो जाती है। क्या हम अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? काव्या, तुम मेरी सच्चाई नहीं जानती, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चलेगा, तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। मैं एक डेविल हूँ, एक हैवान हूँ। काव्या मुस्कुराकर कहती है, प्यार कुछ नहीं देखता, प्यार सिर्फ सच्चा एहसास देखता है। तुम्हारा एहसास मुझे बहुत प्यारा है। तुम्हारे इस एहसास के बिना मैं नहीं जी सकती। हाँ, तो फिर मुझे इस हैवान से मोहब्बत हो गई है। मैं तो पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कह सकती हूँ कि मुझे एक हैवान से मोहब्बत हो गई है और मुझे इसी हैवान की बाहों में सुकून मिलता है। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, वरना मैं मर जाऊंगी। तभी अभिराज काव्या के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। कैसे बताऊं काव्या कि तुम्हारी हिफाजत के लिए ही मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा था, और आज के बाद कभी भी अपने होंठों पर यह लफ्ज मत लाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। फिलहाल तो आग मेरे अंदर लगी हुई है, जो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से बुझ सकती है।